हमें सच बोलना चाहिए। होना वही है जो तयशुदा है। तख्त लाहौर ने जीतना है तो जीतना है। मुझे तो यहाँ तक शुबा है तो कि लाहौर में अता तारड़ बिलावल भुट्टो को भी शिकस्त दे सकता है। नहीं तो फिर क्यों लड़ रहे हैं इलेक्शन? ये तयशुदा है, स्क्रिप्ट लिखा गया है, नतीजा भी वही आना है जो है, तो फिर ये इलेक्शन क्यों खेल रहे हैं? छोड़े बाइकॉट करें इसका कम से कम। नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ जो खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? हाँ, इसलिए खेल जब रहे हैं, उनको पता है कि स्क्रिप्ट लिखा गया है। खेल रहे हैं कि ये दुनिया की डिमांड है। जो आपको रोटी देते हैं उनकी डिमांड है। वो डिमांड के साथ ये नहीं कह रहे कि इस तरह का इलेक्शन कराओ। वो कह रहे हैं कि गैर जानबदाराना इलेक्शन कराए और सबको बराबर का हिस्सा दें उसमें। मेरे ख्याल से आपका भी अंदर का वो जो जियाला, तो खैर मैं नहीं कह सकता वो पीपल्स पार्टी के हवाले से है, वो जाग गया है अचानक। आपको जो आप जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं इलेक्शन, अगर ये ऐसा ही इलेक्शन है तो पहले वाले इलेक्शन इससे कितने मुख्तलिफ थे। इसकी बात करते हैं मियाँ साहब से। मियाँ साहब, आपने सुन ली गुफ्तगू हाशमी साहब की भी, आपने जवेद साहब की भी गुफ्तगू सुनी, थोड़ी सी तलखी की तरफ गई है बात, लेकिन असल हकायक ये हैं कि अगर आपने इलेक्शन खेलना है तो तभी जमहूरियत है। जमहूरियत इस मुल्क में होनी चाहिए या इसके आइन में जमहूरियत का जिक्र है, ये तो किसी ने स्क्रिप्ट नहीं लिखा था ना, ये तो सियासतदानों ने लिखा था। हाउ डू यू सी दिस? देखें, सियासतदानों ने ही लिखा था और सियासतदानों ने ही सियासत को बचाना होता है। एस्टैब्लिशमेंट तो सियासत को नहीं बचाती। हम उससे क्यों तवक्को लगा के बैठे हुए हैं? हम अपनी सियासत को खुद बचाएं ना। अब ये इस नहज तक लाने वाला कौन है? इस पार्टी को, पीटीआई को? मैं या कोई और तो नहीं है। अगर आपने उस वक्त गलत फैसले लिए थे, अगर मुल्क को इस धाने पे पहुंचाया था कि वो हो जाए, डिफ़ॉल्ट हो जाए, और अगर आपने सियासत गलत खेली, असम्बलियाँ पहले तोड़ी, फिर आपने 9 मई कर दिया, आपने तालिबान वाला एक्ट किया। अभी पंजाब हुकूमत ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है और उसको डॉक्यूमेंट कर दिया है कि ये जो अटैक्स थे 9 मई वाले, ये तालिबान तर्ज के अटैक थे, ये जंग थी पाकिस्तान पे मुसल्लत की गई अंदर से। तो ये आपको किसने कहा था? अगर आपका लीडर या किसी पार्टी का लीडर जो है, सियासतदान जो है, वो इतनी अकल नहीं रखता, उसका विजन नहीं है, और वो जाके पार्टी को उस नहज पे लेके चला जाता है कि अब वोटर जो है वो हैरान और परेशान है कि करें क्या। देखें, मैंने पहले भी कहा था, अगर वो वोट देते हैं 8 मई को तो वो लोग जीतेंगे जो कल को दूसरी तरफ चले जाएंगे, आज़ाद होंगे, हर तरह से आज़ाद होंगे। और अगर वो वोट नहीं देते तो वो तो फिर दूसरे लोग तो जीते ही हुए हैं, वो तो जीते बैठे हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में डालने वाला उनका अपना लीडर है। भाई, कसूर किसका है? एस्टैब्लिशमेंट से हम गिले क्यों करें? सर, एस्टैब्लिशमेंट से भी आगे बड़ी बात यह है, मैं आपकी तरफ आऊंगी चौधरी साहब, के ओथ लिए जा रहे हैं कि जो वाक़यात हैं कहीं जगह होते हैं, कहीं मिस रिपोर्ट भी हो जाते हैं, और ये इलेक्शन में होता है हमेशा से। आइसोलेटेड इवेंट्स है ना जी, ये जनरल ट्रेंड थोड़ी है, ये मामला हर शहर में हो रहा है। बुनियादी बात ये है कि जो 2018 के इलेक्शन थे उससे पहले जो तमाशा हो रहा था, आपको पता है कि बैठे हुए जो लोग थे तजिया करने के लिए मुख्तलिफ चैनल्स में, वहाँ से उठा दिए गए थे जी। एक, उसके बाद असफल निदार वली से लेकर कराची तक चले जाएं आप, ANP से किसी बड़े लीडर के लिहाज नहीं किया गया। उनके पोलिंग एजेंट बाहर निकाल के बाद में ठप्पे लगाए गए। बदतमीजी इतनी की गई कि असफल निदार वली का रेफरेंस मैंने इसलिए दिया कि उनकी बेटी वहाँ थी, उनके साथ बदतमीजी करके बाहर निकाला गया। सराजुल हक साहब ने फ़ोन किया है एंकर को कि मेरे साथ ये हो रहा है मेरे हल्के में, अमीर जमात इस्लामी ने। उस एंकर ने जिक्र करने की कोशिश की, उसको वहाँ से उठा दिया गया, फ़ोन चला गया। और उससे पहले जो कुछ हो रहा था, यानी कि देखें, रात 12 बजे एक जज बैठ के हनीफ अब्बासी को उम्र कैद की सजा दे रहा है। आप अंदाजा लगाएं कि हो क्या रहा है। और उसके बाद हालांकि सारा कुछ सामने आ चुका था, कोई चीज छुपी हुई नहीं मतलब थी। अगर तब आरटीएस यहाँ बैठ गया था, यहाँ अब तो बैठ जो जाए तो एक्ट कोई हुआ है फर्क ना, नहीं है। यहाँ तो टेररिस्ट पार्टी के तौर पे एक्ट हुआ है। हमारा मुतालबा ये था कि आप पीटीआई को के साथ जो उनके मिलिटेंट एलिमेंट है, आईनी हाथों से निपटें। ये वर्ल्ड वाइड फार्मूला है, पाकिस्तान के अंदर नहीं है। स्टेट की जो भी चैलेंज करता है ना, उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाता है। इलेक्शन के पहले नताइज पता होने वाली बात को अब आपके इल्म में आई है। एक दहाई के अंदर क्या हुआ कि कहते हैं ना, पता नहीं लगता हुकूमत कौन सी है। एस्टैब्लिशमेंट के गॉड फादर सदर पाकिस्तान थे गुलाम इसाक खान, उन्होंने बेनजीर साहबा की हुकूमत तोड़ी, असेंबली तोड़ दी, IJ की हुकूमत आ गई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी, उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई। उसके बाद जो फरूक लगारी साहब थे, उन्होंने पीपल्स पार्टी की हुकूमत को तोड़ा, उसके बाद नून लीग की हुकूमत। ना किसको नहीं पता था
जब कुछ ना बन पाया तो उन्होंने मार्शल लगा दिया। जी। तो ये कह देना कि ये पता नहीं होता, पता तो होता है हर दफ़ा से। ज़बान ज़द-ए-आम भी होता है। मैं हाशमी साहब आपकी तरफ आऊँगी। हम तो इलेक्शन डे पर बात कर रहे हैं, बट स्पेसिफिकली ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और 52% हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ विमेन, ख़वातीन है, और उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए देयर इज़ नो वन। आपने खुद कहा कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हम रह रहे हैं, तो ये अलमिया है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में अगर ख़वातीन जो 51% जिनकी पॉपुलेशन है और जिनकी तालीम और जिनका जहन और जिनका अमल मर्दों के मुकाबले में बहुत ऊंचा है, अगर पाकिस्तान में औरत को मुआशरे में मुकाम दिया जाए, मुआशरती मुकाम, और वो मुकाम काम करने के मौके, पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान को औरत को सिर्फ औरत समझा जाता। अगर पाकिस्तान में औरत को मर्द के मुकाबले में बराबर की हैसियत दी जाए तो मेरे ख्याल में बहुत सारे सियासी मसाइल भी हल हो सकते। फेयर इनफ, फेयर इनफ। मेरे ख्याल से द लेडी हम अगर आ एग्जांपल जाए- इज बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। भैया हम अगर इधर आ जाएं, जावेद एक तो आपने सुन ली गुफ्तगू सारी साथियों की, जो भी कमेंट करना चाहें वो अपनी जगह वो बिल्कुल ठीक है। ये बताइए हमारे नाज़रीन को कि ये हम वायलेंस फ्री इलेक्शन देख रहे हैं या आपका ख्याल है कि ऐसे इम्कानात मौजूद हैं कि कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट बड़ा वाक़या भी हो सकता है? हाउ डू यू सी दिस? देखिए बग़ैर साहब, बात यह है कि ये पाकिस्तान के इस इलेक्शन में जो इस वक्त KPK की सिचुएशन है और जिस तरह बलूचिस्तान की सिचुएशन है, KPK में जिस तरह TTP एक्टिव है और उधर BLA और दूसरे शरपसंद अनासर एक्टिव हैं, तो इस बात को ओवररूल नहीं किया जा सकता कि इस इलेक्शन में कोई बड़ा वाक़या नहीं होगा। और इसका इजहार बहुत सी दफ़ा मतलब हमने अपने पुराने शोज़ में भी किया है कि जो KPK की सिचुएशन है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं KPK और बलूचिस्तान में इलेक्शन रैलीज़ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वर्सेस दूसरों को देख रहा हूँ, तो उधर भी कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा मिलिटेंट एलिमेंट आ सकता है। अल्लाह ना इक्का करे। दुक्का लगता है। पीजे सर आपकी तरफ अगर आए, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट है। वैसे तो हमने हर चीज़ को, ऑलमोस्ट हर पर्सपेक्टिव को टच कर लिया है, बट ऑन इलेक्शन डे आपको क्या लगता है कि फाइन स्मूथ हो जाएगा? कोई ऐसी बड़ी, अल्लाह ना करे कोई ऐसा इंसिडेंट हो? देखिए दैट इज़ एकेडमिक। ये इलेक्शंस आगे 50 साल भी ले जाएं, यही होगी बात और कोई चेंज नहीं होगी। अगर आपने इस चीज़ को चेंज करना है, नंबर 1, हम जितनी भी डिबेट करें ये इनडायरेक्ट डिबेट है। आप डायरेक्ट डिबेट करें ना, आप जो एनालिसिस करेगा देखेगा उस तरफ कि उसने क्या करना है, तो वो एक ही तरीका है, उसको साइड पे करो। आर्मी मस्ट चूज इट्स ओन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जब एक पॉलिटिकल प्राइम मिनिस्टर करेगा, वो कहेगा जी इसका आदमी है, हालांकि वो नहीं होता। नवाज शरीफ ने 4 दफ़ा किया, चारों दफ़ा चीफ ने बाहर निकाला है, जी। ठीक है ना, नहीं होता।